राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। आपको जानकारी दें कि अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे छात्र संघ चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने पिछले दिनों लाठीचार्ज के विरोध में किया प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव की मांग, और ये मांग लगातार जोर पकड़ रही है इस रूप में कि छात्र अब कर रहे हैं अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। सोमू इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए। सोमू, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, हाथों में किस तरीके से यहाँ इन्होंने कह सकते हैं पोस्टर लिए हुए हैं कह सकते हैं, और अर्धनग्न होकर बैठे हुए हैं। छात्र मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव कराने की। बिल्कुल, देखिए हर बार की तरह जैसे सत्र की शुरुआत होती है तो छात्र संघ चुनाव की मांग तेज होती है। पिछले साल भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए थे और इस बार की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पिछले दिनों जब इन छात्रों ने, इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था तब पुलिस ने लाठीचार्ज की थी और उसमें कई सारे छात्र नेताओं को चोटें आई थी और साथ ही साथ उनके कपड़े भी फटे थे। और इसी के विरोध में ये लोग सांकेतिक रूप से ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हम पर लाठियां बरसाई, सरकार ने हम पर लाठियां बरसाई और इसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर हमारे कपड़े फटे तो हम लोग आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग पूरे प्रदेश में हो रही है और राजस्थान विश्वविद्यालय जो उसका केंद्र है, क्योंकि प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो है आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र नेता हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? बिल्कुल, मेरा नाम शुभम रेवाड़ है और हमारी एक ही मांग है कि आप छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। हमने मुख्यमंत्री जी और उप शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से ये पूछ रहे हैं। इन्होंने हम पे लाठीचार्ज करवाया, पुलिस प्रशासन से हमारे कपड़े पड़वाए, तो आज अग्र नगर होकर हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि हमारे कपड़े ले लो, हमारा खून ले लो, लेकिन आप जवाब दो, आके बताओ कि किस कारणवश आप छात्र संघ के चुनाव नहीं करवा पा रहे हो। वो ये बार बार ब्लेम लगा रहा है कि ना तो हमारी सरकार ने बंद किए थे ना हमारी सरकार ने चालू किए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार निकम्मा थी, उनको आज हमने जिस प्रकार का रिजल्ट युवाओं ने दिया है, उनकी सरकार नहीं आ पाई है, तो आप क्यों नहीं चालू करवा देते? आप छात्र संघ के चुनाव क्यों बहाल नहीं कर रहे? आप लोग छात्र संघ चुनाव की मांग कराने को लेकर यहाँ बैठे हैं, सिंबॉलिक रूप से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम राजस्थान की सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी हमारे छात्र संघ चुनाव को लेकर, बहाली को लेकर कोई आदेश निकाले। राजस्थान विश्वविद्यालय और तमाम पूरे राजस्थान में जिस तरीके से पूरी छात्र शक्ति प्रदर्शन करनी है, धरने दे रही है। हमने 18 तारीख को धरना प्रदर्शन यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दिया था। हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। तो अब आज हम यहाँ पे वो कपड़े उतार के हमारा खून देने के लिए तैयार है। एक बात है, सरकार करीब करीब रुख अपना स्पष्ट कर चुकी है कि वो छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर बहुत सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है। ऐसे में आप लोगों के पास आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ रास्ता बचता है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आप देख सकते हो लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय या प्रदेश के अन्य छात्र शक्ति सड़कों पर है। अगर सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएगी तो समस्त छात्र शक्ति एक जगह इकट्ठी होगी। जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास में भी घुसा जाएगा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव छात्रों के विकास के लिए बड़ा जरूरी होता है। लेकिन तर्क यह है कि पिछली बार जो कुलपतियों की कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें साफ तौर पे कहा कि बड़े पैमाने पे धन बल का, बाहुबल का उपयोग होता है और खासतौर पे आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाए। तो आप लोग क्या इंश्योर करना चाहते हैं सरकार को कि जो लिंग 2 की पूरी तरह से अनुपालना में ही चुनाव होंगे अगर होते हैं तो? देखिए, पिछली बार धन बल, बाहुबल का आरोप जरूर लगाया गया था। आप देखिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 30,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 5,000 रुपए में चुनाव लड़ना बिल्कुल भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो लिंग 2 कमेटी है उसके जो नियम है उनमें भी बदलाव कीजिए, क्योंकि 5,000 रुपए में एक वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ा जाता। आप मुख्यमंत्री जी खुद सांगानेर से चुनाव लड़के आए थे तो वहां उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। तो छात्रों के लिए कम से कम लाख 2 लाख रुपए खर्च करने की एक तय सीमा होनी चाहिए। अलग अलग तरह के इनके आरोप भी हैं और साथ ही साथ ये मांग की छात्र संघ के चुनाव जो है वो बहाल किए जाएं। 2022 में आखिरी बार प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हुए थे और पिछली बार क्योंकि विधानसभा चुनाव होने थे और हालांकि जो कई सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि तब की सरकार को ये लगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन एनएसयूआई का नहीं रह सकता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। विपक्ष कह रहा है कि उपचुनाव के डर से ये चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। सोमू आनंद, इस पर जरा इनका टेक लीजिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं तो ये भी सवाल पूछना चाहते हैं। पिछली बार जब चुनाव नहीं हुए थे तो कई सारे विशेषज्ञों ने ये कहा कि इस बार एनएसयूआई का प्रदर्शन अच्छा नहीं रह सकता है, इसलिए उस डर से चुनाव नहीं कराए गए। इस बार क्या ये डर एबीवीपी को लेकर के है? बिल्कुल, को आप देख सकते हैं एबीवीपी संगठन का एक भी आदमी खुलकर क्यों नहीं आ रहा है।
वो कहते हैं कई छात्र तो अब यहाँ एबीवीपी से जुड़े हुए भी मैंने देखे, कुछ छात्र थे। नहीं है, देखिए कहाँ है एबीवीपी संगठन को मैं पूछना चाहूंगा, आप क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव की मांग उठा रहे हो? क्यों आज ये समस्त छात्र शक्ति है, यहाँ पे एनएसयूआई हो, निर्दलीय हो, सारे छात्र प्रतिनिधि एक साथ बैठकर एक मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव हो। एक भी एबीवीपी का कैंडिडेट बताइए जो यहाँ आकर और छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। वो सिर्फ बैठते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी बात आती है लेकिन उनकी भी दलील है कि जब वो मुख्यमंत्री से मिले तब उन्होंने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की और बाकी तरीके से प्रयास किया। वो कहाँ कर रहे हैं प्रयास? आप देख सकते हैं प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सारे छात्र मिलकर कर रहे हैं। यहाँ छात्र नेता, आम छात्र भी मौजूद हैं जो छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को छात्र संघ चुनाव की इंपॉर्टेंस पता है कि किस लिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, किस लिए छात्र नेता यहाँ होने चाहिए। क्योंकि ये विश्वविद्यालय के काले घोटाले हैं, वो एकमात्र छात्र नेता ही है जो उजागर करता है और स्टूडेंट्स को आने वाली आम समस्याओं की समाधान छात्र नेता करता है, इसलिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। साफ तौर पे इन विद्यार्थियों का भी, इन छात्र नेताओं की भी यही प्रतिक्रिया है कि जो डर पिछली बार कांग्रेस को था वैसा ही कुछ डर इस बार भारतीय जनता पार्टी को है और इसलिए छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरकार अपनी उदासीनता दिखा रही है। सोमा, मैं चाहूंगी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करिए और मैं चाहती हूँ कि सब दर्शकों तक पता चले और ये पहुंचे ये जानकारी कि आखिर आगे इनका क्या रुख रहेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि लगातार ये मांग तो कर रहे हैं। इससे पहले इनके साथ लाठीचार्ज भी हुआ और अब ये अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मांग पूरी नहीं करेंगे तो फिर ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं वो उग्र होता नजर आएगा। जरा बातचीत करें बाकी स्टूडेंट से भी। बिल्कुल, हम बाकी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सभी विद्यार्थियों का यह टेक है कि ये जो चुनाव है वो इसलिए होने चाहिए ताकि छात्रों की बात जो है वो रखी जा सके। क्या प्रमुख रूप से क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों आप लोग चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव हो, जबकि एक दलील यह है कि छात्र संघ चुनाव में बड़े पैमाने पर धन बल का, बाहुबल का उपयोग होता है? देखिए, छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय 2 साल में पूर्ण भ्रष्टाचार कर रहा है, ये छात्र संघ चुनाव अगर होंगे तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। और मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहूंगा या तो छात्र संघ चुनाव बहाल करें और 18 तारीख को जिस प्रकार से हमारे पर लाठीचार्ज हुआ उसी के विरोध में आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और एबीवीपी का कोई छात्र प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है तो हम उनसे मांग करेंगे कि एबीवीपी भी हमारे साथ मिलकर आए और साथ में लड़े और छात्र संघ चुनाव की बहाली करे। आपकी क्या मांगे हैं, क्योंकि एक तर्क जो है इस पे मैं आपका जवाब चाहता हूं कि बड़े पैमाने पे धन बल का उपयोग होता है छात्र संघ चुनाव में, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि इस पे रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? जी देखिए, छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है। इसके माध्यम से प्रदेश का छात्र कोई अपना प्रतिनिधि, छात्र शक्ति अपना प्रतिनिधि चुन के छात्र संघ चुनाव बनाती है और वो आगे जाके प्रदेश के मुख्य राजनीति के अंदर और प्रदेश की सबसे बड़ी पाठशाला विधानसभा के अंदर जाके प्रदेश की आवाज को मजबूती से रखता है। इसलिए हम प्रदेश की सरकार से मांग है कि आप जिस तरीके से विगत 18 तारीख को आपने हमारे पे लाठीचार्ज किया उसका परिणाम आप देख रहे हो मेरे हाथ के अंदर। ये आपको चोटें उस दिन आई थी 18 को? जी देखिए, जिस दिन 18 तारीख को हम शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार के इशारे पर इस भ्रष्ट पुलिस प्रशासन ने अपनी तानाशाही को दिखाया और हमारे ऊपर लाठीचार्ज। तो कुल मिलाकर ये है कि उच्च शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर सोमू आनंद कहा है कि इन चुनावों में धन बल का इस्तेमाल होता है, जो कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन है। चुनाव अगर होते हैं तो इससे पढ़ाई प्रभावित होगी और यही विरोध कर रहे हैं, चुनावों के चलते यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में क्या रुख रहेगा सरकार का, ये महत्वपूर्ण रहेगा। सोमू आनंद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।